आते हैं एमसीडी नतीजों पर। अमित मालवीय ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब मेयर का चुनाव बाकी है। मालवीय चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है और उन्होंने कहा कि मनोनीत पार्षदों का वोट महत्वपूर्ण होता है मेयर की नियुक्ति को लेकर। तो देखिए नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अमित मालवीय कुछ अलग बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब मेयर का चुनाव बाकी है और चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर, ये बात मालवीय कह रहे हैं। तो आपको बता दें मनोनीत पार्षदों का वोट महत्वपूर्ण है, यानी अभी भी उम्मीदें लगाई हुई है बीजेपी एमसीडी में। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। एक और खबर इस वक्त आपको बता दें, अमित मालवीय का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का किला ढहने लगा है। जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया, उन सबको दिल्ली ने करारी हार दी है। तो अभी भी वार पलटवार का जो सिलसिला है वो जारी है। अमित मालवीय का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला है। वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का किला है आम आदमी पार्टी का, वो ढह गया है। और ये ट्वीट किया गया है अमित मालवीय की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से एमसीडी में भले ही आम आदमी पार्टी उत्साहित हो उस मैंडेट के साथ, लेकिन अभी भी बीजेपी, ये देखिए यही वो ट्वीट हम दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का किला ढहने लगा है। जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया, उन सबको दिल्ली ने करारी हार दी। और लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर मेयर किसका बनेगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ट्वीट करके अमित मालवीय ने कह दिया कि चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है, लेकिन क्या दिल्ली में भी बीजेपी का मेयर होगा? अब चुनौती सबसे बड़ी है मेयर चुनने को लेकर। दीपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपेश, चुनौती ये भी है कि अब दिल्ली की जनता के काम कैसे होंगे, क्योंकि ज्यादा सीटें भले ही आम आदमी पार्टी के पास हो, लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है। क्या उस तरह से काम हो पाएंगे जो सोच के दिल्ली की जनता ने वोट किया था? बिल्कुल, देखिए अनामिका, ये भी एक दिलचस्प देखने वाली बात होगी कि सशक्त विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी अब नजर आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 15 वर्षों से लगातार एमसीडी में कहीं ना कहीं दिल्ली को चला रही थी, वह विपक्ष की भूमिका में होगी और विपक्ष में बैठेगी। यानी उसे पता क्या कि आम आदमी पार्टी से काम कैसे कराना है, उसे पता क्या कि एमसीडी में दिल्ली की जनता के लिए काम किस तरह से होने के। ये एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर आने वाली है, जो अब एमसीडी में भले आम आदमी पार्टी बैठ रही हो, लेकिन उसे काम कैसे कराना है वो अब बीजेपी तय करने वाली है। क्योंकि यह हमेशा से कहा जाता है कि अगर विपक्ष मजबूत है तब फिर काम सरकारें बहुत अच्छा करती है। तो फिर अब एमसीडी की सरकार को लेकर ये तो स्पष्ट होता दिखाई देता है। एक बात, दूसरी बात कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सुबह से एक बात कहते नजर आ रहे हैं। चाहे आप हरीश खुराना का जिक्र कर लीजिए, चाहे शहजाद पूनावाला का जिक्र कर लीजिए, हाल ही में आपने अभी अमित मालवीय का जिक्र किया, तमाम नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। ये सवाल भी ऐश्वर्या ने पूछा था कि आखिर ये कैसे संभव होगा, तो उसको लेकर खुलकर वे कुछ कहते नजर नहीं आए, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर कहा कि मेयर बीजेपी का बन रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो निर्दलीय चुनाव जीत का पार्षद आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे, उसे समर्थन देंगे, उसका मेयर चुना जाएगा। दीपेश, लेकिन सवाल तो ये भी है, अमित मालवीय ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिन्हें कट्टर ईमानदार कहा था, ये कहा था सबसे ईमानदार तो यही है पार्टी में, जनता ने उन्हें नकार दिया। यानी उनके जो क्षेत्र हैं वहां पर जो एक्सेप्टेंस है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की, वो नहीं हुई है। बिल्कुल, और ये देखने को भी मिला है मनीष सिसोदिया, जिनके बारे में लगातार आम आदमी पार्टी कहती थी कि कट्टर ईमानदार हैं, इनके द्वारा किए हुए काम पूरी दिल्ली देख रही है। देश में दिल्ली मॉडल को कहीं ना कहीं प्रचारित प्रसारित करने की बात हुई थी। गुजरात में हमने इलेक्शन कवरेज के दौरान देखा, लगातार आम आदमी पार्टी ये प्रोजेक्ट कर रही थी कि दिल्ली में जिस तरह से कट्टर ईमानदारी के साथ हम सरकार में हैं, लगातार हम फ्री बिजली, मुफ्त में राशन और हर चीज का जो दावा और वादा कर रखे हैं वो गुजरात में भी देंगे। तो ये तमाम चीजें कही जा रही थी, लेकिन जो आज रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं उसमें यह स्पष्ट हो गया कि मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में जो पार्षद चुनाव ठीक है दीपेश, मैं आपके पास लौट